हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। और हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स पढ़ रहे हैं। और हम लोग लास्ट वीडियोस में हम कंपेयरिंग नंबर्स, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और हम कुछ डिजिट से कितने नंबर बना सकते हैं, ये हम सब लोग लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी, और अगर पसंद भी की होगी तो आपने उसको लाइक भी जरूर किया होगा। और अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगी, तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियोस को जरूर देखिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब आप लोग बोलोगे हम तो पढ़ चुके हैं, हम 5th क्लास में प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ चुके हैं। तो एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में, क्योंकि अब हमारे पास जो है नंबर जो है वो और ज्यादा बड़े हो गए हैं। डिजिट्स जो है हमने 3-4 डिजिट तक पढ़ा था, हमारे पास 5-6 डिजिट के नंबर भी आ गए हैं इस क्लास में। तो हम लोग लेते हैं प्लेस वैल्यू। आप लोगों को पता ही है, मान लो मैं एक नंबर ले लेती हूँ 6, 5, 2, 4, 7। मैंने ये ले लिया 5 डिजिट्स का नंबर। अगर हमें, आपको पता ही है प्लेस वैल्यू क्या होती है। हम लोग प्लेस वैल्यू के लिए क्या काउंट करते हैं? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये कौन सी प्लेस है? ये वंस प्लेस है, सबको पता है। वंस के बाद क्या आता है? टेंस प्लेस आती है। टेंस प्लेस के बाद 100 वाली प्लेस आती है, फिर हमारी 1000 वाली प्लेस आती है, और फिर हमारी 10,000 वाली प्लेस आती है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब हमारा जो है इसकी प्लेस वैल्यू, अब यहाँ पर हम लोग पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर हम इसकी फेस वैल्यू भी लिखेंगे। प्लेस वैल्यू हमारी इसकी क्या होगी? 7 जो है हमारा वंस पोजीशन में है। इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारा 7 का 7 ही रह जाएगा प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट जो है हमारा 4 हमारा कहाँ आ रहा है? 4 हमारा टेंस पोजीशन पे आ रहा है। टेंस पोजीशन पे आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने लिख देना है यहाँ पर 4, और 4 के बाद कितने नंबर है? एक नंबर आ रहा है तो उतने हमने इसके बाद 0 लगा देने हैं, यानी कि 4 into 10। इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है? 4 into 10 दैट इज इक्वल टू 40। तो ये 10 जो है वो टेंस पोजीशन हो गई उसकी। इसी तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 2। तो 2 हमने सबसे पहले 2 लिख दिया, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 किस पे आ रहा है? 100 पोजीशन पे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 0 0, यानी कि ये दो नंबर के जो 2 0 यहाँ लग जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया 2 मल्टीप्लाई बाई 100th पोजीशन। तो ये हमारा क्या बन गया? 200। तो इस तरीके से हम अपनी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो हम आगे वाला भी कर लेते हैं। ये हमारा 5 है, 5 हमारा 1000 पोजीशन पे है। इसके बाद हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स है, तो 5 के बाद 1 2 3 डिजिट्स हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है? 6 नंबर, और 6 के आगे कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4, तो हम इसके आगे लिख देंगे 4। तो इस तरीके से हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू तो सबसे आसान चीज है, जो नंबर है उसी नंबर को हम लोग लिख देंगे तो वो हमारी प्लेस वैल्यू होगी। द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड हिज फेस वैल्यू। यहाँ पर 7 का 7 फेस वैल्यू आ जाएगी, 4 की 4 आ जाएगी, 2 की यहाँ पर 2 आ जाएगी, 5 की यहाँ पर 5 आ जाएगी, और 6 की यहाँ पर 6 आ जाएगी। ये मैंने आपको क्यों बताया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का? इसलिए बताया है कि अब देखो हमने यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू निकाली है और फेस वैल्यू निकाली है। अगर हम इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दें, अगर हम इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दें, अगर इनकी प्लेस को हम लोग शिफ्ट कर दें, मान लो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमने 2 को हमने यहाँ पर कर दिया और 5 को हमने यहाँ कर दिया। अगर हमने नंबर्स की पोजीशन चेंज कर दी तो उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर जो था 2 हमारा 100 पोजीशन पे था, अब हमारा 500 की पोजीशन पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमारी जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यही बताने के लिए मैंने आपको ये बताया कि अगर हम नंबर्स को शिफ्ट कर देंगे तो हमारी प्लेस वैल्यू में तो फर्क आ जाएगा। प्लेस वैल्यू तो हमारी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर 500 हो जाएगी और यहाँ पर 2000 हो जाएगी। 1 2 3 हो जाएगी।
पर हमारी फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फेस वैल्यू हमारी वही की वही रहेगी, यहाँ पर 5 रहेगी और यहाँ पर 2 रहेगी। तो मैं यही बताने के लिए आपको बताना चाहती थी कि प्लेस वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर हम नंबर्स को शिफ्ट करते एक जगह से दूसरी जगह तो उसकी प्लेस वैल्यू बदल जाएगी, पर उस नंबर की, क्योंकि नंबर इटसेल्फ ही फेस वैल्यू होता है, तो उसकी इटसेल्फ की जो नंबर की फेस वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट और ग्रेटेस्ट 5-6 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे को 2 डिजिट का नंबर पता करना हो तो 2 डिजिट का अगर हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करना चाहते हैं तो हमारा 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 99 ये आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। अगर इसमें आप 1 ऐड करते हो तो ये क्या बन जाता है? 100। यानी कि ये हमारा क्या बन गया? 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। तो इसी तरीके से हम 3 डिजिट का निकालते हैं। 3 डिजिट का करेंगे तो यहाँ 999 की जगह पर 999 हो जाएगा। 999 में हम 1 ऐड करेंगे तो वहां पर 1000 हो जाएगा। तो जो ये वाला नंबर होता है, यानी कि जिस नंबर से हम ऐड कर रहे हैं, ये वाला नंबर हमारा क्या होता है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ग्रेटेस्ट नंबर होता है ये 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। 2 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकल आता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, 10,000। 10,000 हम 1000 तक पढ़ चुके हैं, हम लोग को 10,000 लिखना है। तो 10,000 हमारा क्या है? ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। ये 5 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट का नंबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब आप लोग खुद बता सकते हो कि ये नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट का या ग्रेटर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है 5 डिजिट का। तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट का। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लेना पड़ेगा। 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट, मैंने आपसे कहा था जब ग्रेटेस्ट नंबर लेना है तो आपने 9 से स्टार्ट करना है, यानी कि 1 2 3 4। 4 डिजिट ले लिए हमने ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 10,000। इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप लोगों से पूछा जाता है कि 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखो, स्मॉलेस्ट नंबर लिखो। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि नंबर जहां पर खत्म हो रहे हैं, जैसे 1 से लेके 9 तक हमारा 1 डिजिट होता है। 9 के बाद हमारा क्या लग जाता है? +1 करके 1 0 यानी 10 हो जाता है। तो हमारा 10 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया, 9 हमारा सबसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से जब काउंटिंग आगे बढ़ती है तो जब हम 99 पर पहुंचते हैं तो 2 डिजिट के 99 तक हमारे सबसे 99 हमारा क्या हो गया? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। तो 99 के बाद अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा जो 3 डिजिट का वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसी तरीके से आगे हम 3 डिजिट 4 डिजिट का करते हैं, 5 डिजिट का मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। तो 5 डिजिट का सबसे जो है ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारा, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा 4 डिजिट का, और ये हमारा 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हम लोगों ने देखा कि ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट है तो उसमें ऐड किया 1 तो ये हमारा 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। और अगर हमें 5 डिजिट का ही सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखना हो तो 5 डिजिट का अगर हम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया? मैंने बताया था आपको, सुन गिनो 1 2 3 4 5। 5 डिजिट प्लस हमने ऐड कर दिया 1 तो ये हमारा क्या बन गया? 1 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या बन गया?
ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन गया, 1 लाख बन गया। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारा ये बना 99, ये हमारा सॉरी ये हमारा 1 2 3 4 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। और ये हमारा क्या बन गया, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि हमारे जो नंबर्स है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर में, लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर में ऐड करके, जैसे अगर हमें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है तो हम 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकल आएगा। इसी तरीके से हम कितने भी डिजिट का नंबर है, यहाँ 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर में हमने 1 ऐड किया तो हमारा 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकल आया। आई होप आपको मेरे ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। बाय। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस होता है। इंडियन में अगर हम जब नंबर लिखते हैं तो हम लोग की प्लेस वैल्यू पोजीशंस क्या होती हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, सॉरी 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर कैसे बोला जाता है, यहाँ पर हमारे सबसे पहले हम लोग कॉमा लगाना सीखते हैं। हम लोग सबसे पहले कॉमा कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट 3 डिजिट 1 2 3, ये 3 डिजिट्स हो गई। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे 62। अगर हमारे पास 3 लगाएगा साथ में तो ये तीनों नंबर क्या होगा, 362। ये हमको पता है कि हम इसको 362 बोलेंगे। तो हमने सबसे पहले इन तीनों के बाद कॉमा लगाना है, फर्स्ट 3 डिजिट छोड़ के उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमारा 100 के बाद क्या आया, 10,000 और 1000, 1000 और 10,000, ये 2 का पेयर है तो यहाँ पर हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दिए। फिर लाख और 10 लाख, इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों के बाद हमारा लग गया यहाँ पे कॉमा। तो हमें याद सिर्फ इतना रखना है कि जब हम लोग राइट साइड से जब भी नंबर लिख रहे हैं, हमेशा नंबर के एंड से यानी राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। पहले 3 डिजिट के बाद हमने कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा लगाते जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये हो गया 1 करोड़। तब इस नंबर को हम कैसे बोलेंगे, 7 करोड़। अब इसको हम नंबर नेम में अगर लिखना हो हमको तो हम साथ साथ इसको नंबर नेम में भी लिखते हैं और हम लोग इसको कवर करते हैं। नंबर नेम इसका क्या हो जाएगा, 7 करोड़, ये कितना हो गया, 27। इसके बाद क्या आएगा, लाख। इसके बाद क्या आएगा, ये 05 है तो हमारा 10,000 तो है नहीं, सिर्फ 1000 है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 5। ये 0 को हम स्किप कर देंगे, 0 को नहीं बीच में बोला जाएगा। 5,000, लास्ट में क्या बचा, 362। अब आपको ये समझ में आया। जब भी हम इंडियन सिस्टम में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें पहले 3 डिजिट को छोड़ के फिर 2 डिजिट के बाद हम लोगों ने कॉमा लगाना है। उसके अकॉर्डिंग देखो हमें रीड करना आसान हो गया, हमको पता चल गया कि ये 1000 प्लेस है, ये लाख की प्लेस है, ये हमारी आगे करोड़ की प्लेस शुरू हो गई। तो हमने स्टार्ट करने, हमें पढ़ती से देखती समझ में आ रहा है, इस करोड़ से शुरू हो रहा है, 7 करोड़ 27 लाख 5,362। तो इसी तरीके से हम लोग इंडियन सिस्टम में नंबर्स को लिखते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम का तरीका ये है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इंटरनेशनल में क्या होता है, स्टार्ट हमारा वही होता है, स्टार्टिंग पोजीशन वही है, ये हमारा 1 है, 10 है, 100 है, 1, 10, 100 तक सेम है। उसके बाद यहाँ पर 1000, 10,000 से नहीं हम आगे जाते हैं, नहीं करते हैं। इसके बाद आता है मिलियन, मिलियन के बाद आ जाता है बिलियन। तो हमें यहाँ पर आपको बिलियन की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में सिर्फ मिलियन तक बताया गया है तो हम लोग उसके आगे मिलियन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉमा लगाने का क्या तरीका है, पहला तो सेम है, जैसे यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा है, यहाँ भी हमें 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगाना है।
इसमें हमारा क्या था, हम 3 डिजिट के बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते थे। आपको इंटरनेशनल में बस आंख बंद के ये याद रखना है कि इसमें 3 डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ 3 इस कॉमा के बाद 2 डिजिट के बाद नहीं, 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। तो ये हमारा इंटरनेशनल नंबर बन गया। मतलब इसको हम बोलेंगे कैसे, 97,645,310। इसको कैसे बोलेंगे, यहां मिलियन आ गया, ये हमारा क्या हो गया, 1 टेंस 100 का हो गया, ये हमारा मिलियन का हो गया। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी मैं नंबर नेम लिख के दिखाती हूं, 97,645। इसको हम लोग वैसे ही रीड करेंगे, जैसे 3 डिजिट का नंबर हम लोग जैसे रीड करते थे 100 के अकॉर्डिंग, वैसे ही रीड करेंगे। ये 645, फिर उसके बाद हमारा लगेगा 1000, 300, ये क्या हो गया 10। तो ये हमारा डिफरेंस है दोनों में, इंटरनेशनल सिस्टम में और इसमें। अगर आपको कॉमा लगाने को आते हैं तो कॉमा लगाना सबसे इजी है। आपने यहाँ पे 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है इंडियन सिस्टम में, और इंटरनेशनल सिस्टम में आपको हर एक 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। और यहाँ पर आपको अभी इतने ही डिजिट तक सिखाया गया है, यानी कि 3 और 3 6 एंड 7 8 डिजिट तक। तो आपने इस 3 और 3 के बाद जो भी नंबर आएगा इसको मिलियन, जब ये 3 कवर होके नेक्स्ट 3 पे जाएंगे तब हमारा बिलियन शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग बिलियन नहीं करेंगे, हमारे ये 2 डिजिट के नंबर क्या आ गए, इसके बाद हमने क्या बोलना है मिलियन, इसके बाद हमने क्या बोलना है 1000, इसके बाद हम लोगों ने इस नंबर को बोलना है। तो ये हो जाएगा 97,645,310। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और आप लोग ने वीडियो देखी होगी तो आप लोग प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। और हम नेक्स्ट वीडियो से अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।